Today is 2nd September and you are welcome on the platform of Success for CSS, PMS and Competitive Examination. Before heading to the tips and techniques to ace the examination, I would like to discuss some commonly asked questions about MPT. Okay, the language of session will be bilingual. I have been requested for it from the last after the last session कि next session की जो है वो भी bilingual रखें, कोशिश किया करें कि जी उर्दू में सेशन दें। आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम दोनों लैंग्वेजेस को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपका जो एम है वो सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना नहीं है। रिटन एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद आपने इंटरव्यू में भी जाना है। सो यस, यू हैव टू फेस बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज एमपीटी फॉर द सीएसएस एग्जामिनेशन। एफपीएससी ने 2022 में एक स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस किया फॉर द रिटन एग्जाम बिफोर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएस। मकसद क्या था कि बेसिक एप्टीट्यूड जो है स्टूडेंट्स का वो चेक किया जाए। बिल्कुल बेस लेवल का एग्जाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका एलिजिबिलिटी है 14 ईयर एजुकेशन, लेकिन जो सीएसएस का एग्जाम है जो एमपीटी है सीएसएस के लिए, इसका जो पेपर बनाया जाता है वो बिल्कुल बेस पे कह लें कि मैट्रिक लेवल का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। जस्ट मैट्रिक लेवल का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है ताकि स्क्रीन आउट किया जा सके उन स्टूडेंट्स को जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, जिसने बस यूं ही अप्लाई कर दिया, वो सिर्फ एक एक्सप्लोर करना चाहता है या एक एडवेंचर कर रहा है ये एग्जामिनेशन देखे, तो उनको सिर्फ फिल्टर आउट करना है उन स्टूडेंट्स से जो किसी हद तक बहुत डेडिकेट हो के या किसी हद तक सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हाई इज एमपीटी नेसेसरी। एमपीटी क्यों नेसेसरी है? ताकि आप जब एमपीटी का ये एग्जाम एमसीक्यू प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लियर करेंगे तभी आप रिटन एग्जाम में बैठ सकेंगे। 2022 से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है, 3 साल हो गए इसको होते हुए, और 2025 वाले जो है वो फोर्थ बैच होंगे जो एमपीटी का एग्जाम फेस करेंगे। पासिंग क्राइटेरिया इसका बहुत सिंपल रखा गया है, बहुत इजी है। 33%, 200 मार्क्स का टेस्ट है, उसका 33% बनता है 66 मार्क्स। सो एक एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकता है। एमपीटी साल में एक दफा कंडक्ट किया जाता है, इसका ये दोबारा एग्जाम नहीं होगा, ये एक ही दफा एग्जाम होगा। इफ यू मिस्ड इट सो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए, हम लास्ट डेट भूल गए, एमपीटी के लिए अप्लाई नहीं किया। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता, आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, एमपीटी दोबारा कंडक्ट नहीं होगा। अभी तक 3 साल हो गए हैं एफपीएससी को एमपीटी एग्जामिनेशन लेते हुए, ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं हुआ। फ्यूचर में क्या सिचुएशन बनेगी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, बट यस यूजुअल प्रैक्टिस एफपीएससी की यही है, और जो अपने रूल्स के अंदर वो मेंशन करता है वो भी यही है कि साल में एक दफा ही ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कैन एनीवन टेक द एमपीटी? यस, हर वो स्टूडेंट जो सीएसएस के लिए एलिजिबल है वो एमपीटी एग्जामिनेशन दे सकता है। हमारे पास ऐसी क्यूरीज भी आई, मैं पिछले कुछ एक हफ्ते से ये सारे सवाल भी देख भी रही हूँ, उनको रिस्पॉन्ड भी कर रही हूँ कि मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर है, मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है बीएस का, मैं जस्ट फॉर अ ट्रायल एमपीटी एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं तभी आप एमपीटी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। फॉर एमपीटी एग्जामिनेशन आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप एमपीटी में भी बैठ सकते हैं। इज एमपीटी डिफिकल्ट? नो, इसका सिंपल सा आंसर है नो, एमपीटी इज नॉट डिफिकल्ट। यस, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसे स्क्रीनिंग के पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। दो ये इसका लेवल जो है वो बहुत बेसिक रखा गया है, मैट्रिक तक के लेवल क्या नॉलेज जो है आपकी नॉलेज बेस चेक की जाती है। इसका इसको डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, चैलेंजिंग कहा जा सकता है, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर जितनी चीजें भी आपने पढ़ी, हम सब ने एक मैथ्स पढ़ा हुआ है, एक बायोफिजिक्स केमिस्ट्री एक पढ़ी हुई है, बायोलॉजिकल साइंसेस फिजिकल साइंसेस एक जैसा पढ़ा हुआ है, उर्दू इंग्लिश सब एक जैसा पढ़ा हुआ है, राइट? सो
वही इस एग्जामिनेशन की बेस है। और इसकी टफनेस सिर्फ ये है कि आपसे एक 14 ईयर एजुकेशन के बाद या 16 ईयर या 18 ईयर एजुकेशन के बाद आपको आपके पीछे लेके जाया जाए और आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको आपकी 10th ईयर एजुकेशन के ऊपर आपको इवेलुएट किया जाएगा, तो हाँ वो चीज इसको एक टफनेस का शक्ल दे सकती है, बट यस दिस एग्जाम इज नॉट टफ। व्हाट इज द सिलेबस फॉर एमपीटी? एमपीटी का प्रैक्टिस पेपर जो एफपीएससी ने लॉन्च किया, उस पेपर से हमें इसका सिलेबस मिलता है, एनेक्सर सी से भी मिलता है। इसका सिलेबस रूल्स के अंदर मेंशन किया गया है। 5 एरियाज हैं जिनको एफपीएससी टैकल करता है: इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंसेस, एंड जनरल एबिलिटी में बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। ये सारे वो एरियाज हैं जिनमें से आपका 200 मार्क्स का एमपीटी एफपीएससी बनाता है। इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो सिर्फ ये है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। जितना आप अपने सिलेबस को समझेंगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकेंगे। 3 साल के आपके पास पास्ट पेपर्स एमपीटी के अवेलेबल हैं, उन पास्ट पेपर्स को देखें। उनमें ये देखें कि इंग्लिश के कौन से एरियाज से क्वेश्चंस कर लिए जा रहे हैं, उर्दू में के कौन से एरिया से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने करंट अफेयर्स के कुछ एरियाज मार्क किए हैं। 35 to 40 एरियाज हैं जिनमें से रिपीटेडली 2 से 3, 3-4 एमसीक्यू, किसी में से 5 से 6 एमसीक्यू, जैसे यूएस से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यू हर साल पेपर के अंदर होते हैं। तो एफपीएससी का कोई भी वन पेपर एग्जाम हो, एफपीएससी का एमपीटी एग्जाम हो, उसमें से वो यूएस से रिलेटेड कोई भी 2-3 चीजें पूछ रहा होता है, वो जो रीसेंट डेवलपमेंट है। तो जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जब भी यूएस से रिलेटेड कोई करंट आपके रीसेंट डेवलपमेंट गुजरेगी, तो नोटेड डाउन कि ये आपके पेपर का हिस्सा बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने सक्सेस स्क्वाड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ओरिएंटेशन वीक के अंदर डिफरेंट टास्क दे रहे थे, जिसमें हमने वोकैब बिल्डिंग का टास्क भी था, कॉम्प्रिहेंशन का टास्क भी दिया। कॉम्प्रिहेंशन का टास्क दिया तो मैंने जो इन पर्सन मुझे क्यूरीज आई, उसमें एक ये था कि भाई हम तो हैं कि एमपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमें कॉम्प्रिहेंशन क्यों सिखा रहे हैं? तो इस टास्क का क्या मतलब है, इसका क्या ताल्लुक है हमारे एमसीक्यू पेपर से? अगर उन स्टूडेंट्स ने जो एफपीएससी ने प्रैक्टिस पेपर इश्यू किया है उसे अच्छे तरीके से देखा हो, जो कि हमने टास्क 2 भी इसीलिए लिया था प्रैक्टिस पेपर दे के, ताकि आप सबको ये पता चले कि एमपीटी के एग्जाम में कौन कौन से ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट से कौन कौन से एरियाज टच कर रहा है, कौन कौन से एरियाज एफपीएससी टच कर रहा है। इसके बावजूद ऐसी क्यूरीज फेस की हैं जिनमें ये था कि जी आप कॉम्प्रिहेंशन क्यों करवा रहे हैं, वो तो कंपलसरी एग्जाम में आता है, इसका इससे क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है, आप अपने प्रैक्टिस पेपर में जाके देखें, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन एमपीटी एग्जाम में इंग्लिश के पोर्शन में आता है। उसमें आपसे वो एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ देके उसके बाद 5 to 6, 4 to 5 एमसीक्यूज उसकी बेस पे पूछे जाते हैं। सो एमपीटी के सिलेबस को समझ के फिर आपकी समझेंगे तो फिर ही आप एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। हाँ जी, कितने क्वेश्चन आते हैं और टाइम? 200 मार्क्स का पेपर है, 200 एमसीक्यूज हैं। गुड लक ये है कि 200 मिनट्स का एग्जाम है, 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू। इजिएस्ट एग्जाम, बेस लेवल का एग्जाम है, सीनियर बेस लेवल का एग्जाम है, और 1 मिनट फॉर 1 एमसीक्यू। ये इजिएस्ट एग्जाम्स की ये स्ट्रेटेजी होती है। एफपीएससी ऐसा एग्जाम्स भी लेता है जहाँ पे आपको 1 एमसीक्यू के लिए हाफ मिनट मिलता है। ऐसे एग्जामिनेशंस भी होते हैं जहाँ पे 1 एमसीक्यू के लिए जब हम उसको उसका रेशियो निकालते हैं, लेस देन हाफ 30 सेकेंड्स बनते हैं। तो ये इजिएस्ट रखा गया है इस वे में कि एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव 1 मिनट फॉर इट। सोचें, समझें, अपने बबल्स फिल करें और एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, व्हाट हैपेंस इफ यू पास द एमपीटी एग्जामिनेशन? अगर आप एमपीटी एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तभी आप रिटन एग्जाम में जा सकेंगे। अगर आप एमपीटी एग्जाम पास नहीं करते तो आप रिटन एग्जामिनेशन में नहीं जाते।
एमपीटी एग्जामिनेशन पास किए बगैर रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को सीरियस लें कि आप इसकी एक अच्छी प्रिपरेशन करें। वो इसलिए कि इस टाइम को यूं समझें कि ये आपको एक टाइम मिला है कि इसमें आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। हम बार बार अपने प्लेटफॉर्म से ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को टैकल करें। अगर आप और कोचिंग किसी भी कोचिंग में जाते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले जो भी कोचिंग स्टाइल चल रहा था वो ये था कि हर जगह पे आपको 80 मार्क्स का पेपर तैयार करवाया जाता था, हर सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का पेपर तैयार करवाया जाता था जो कि सब्जेक्टिव टाइप था। ऑब्जेक्टिव की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन एस्पिरेंट को खुद छोड़ दी जाती थी। एफपीएससी ने ये जो एमपीटी एग्जामिनेशन स्टार्ट किया है, इस एग्जामिनेशन से कैंडिडेट को फायदा हुआ है। ये इससे कोई पेपर का प्रोसीजर या एग्जाम का प्रोसीजर टफ नहीं हुआ, इससे आपको फायदा हुआ है। इस टेन्योर को यूज करें, इस टाइम फ्रेम को यूज करें, और वो जो 20 मार्क्स की प्रिपरेशन अदरवाइज पिछले कुछ सालों में नहीं हो रही थी, वो प्रिपरेशन का टाइम आपको मिल गया है। आप अपने जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस एग्जाम को इस तरह से सीरियस लें। इसका पासिंग क्राइटेरिया 33% है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट, एक कमिटेड स्टूडेंट, एक डेडिकेटेड जो एस्पायरेंट है, उसके लिए 66 मार्क्स लेना 200 मार्क्स में से कोई बहुत प्यारी बात नहीं है कि जिसको सर पे सजाया जाए। आप एक अच्छा स्कोर लेने की कोशिश करें, 170 180 प्लस पे जाएं, और इसका आपको बेनिफिट अपने सब्जेक्टिव पेपर्स में भी होगा। जब आप के हर पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में 16 to 17 मार्क्स ऐड होंगे, तो आप अपना फाइनल स्कोर देखें कि उसमें कितना बेहतर बेहतर स्कोर बन जाता है। वो स्टूडेंट्स जो पंजाब से हैं, पंजाब का तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, केपी में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यू मस्ट टेक दिस एग्जाम वेरी सीरियस। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। एक मोटिवेशन आपके लिए, मेक इट इजी बट डोंट टेक इट इजी, अप्लाई इट एवरीवेयर, अप्लाई इट एवरीवेयर ऑन योर एवरी प्रिपरेशन। मेक इट इजी बट डोंट टेक इट इजी। अपने काम को आसान बनाएं, स्ट्रैटेजीज बनाएं जो आपके लिए काम करती हैं, वैसे पढ़ें जैसे हर स्टूडेंट का पढ़ने का एक स्ट्रैटेजी इतने सालों में डेवलप हो चुकी है। मैं आप ये अज्यूम करती हूँ कि एटलीस्ट आप सब 14 ईयर एजुकेशन वाले तो हैं यहाँ पर। तो इस एग्जाम को अपने लिए आसान बनाएं, लेकिन इसको आसान समझ के ये मतलब नहीं है कि अब आप इसकी प्रिपरेशन ना करें कि भाई कोई भी कर सकता है। हर गुजरते साल के साथ जो ऑब्जर्वेशन मेरी है, एग्जाम का जो लेवल है वो टफ होता जा रहा है। एफपीएससी ने जो प्रैक्टिस पेपर दिया है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। जो पेपर आप फेस करेंगे वो उसके लेवल का नहीं होगा, उसके अंदर डिफरेंट एरियाज को वो टच कर रहा है। लास्ट ईयर जो एमपीटी का एग्जाम हुआ उसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी पूछ ली जाती है, बुक्स के ऑथर्स पूछ लिए जाते हैं, शायरी मजमूए देके उनके उनके पोएट्स पूछ लिए जाते हैं। उतने एमसीक्यूज, अब इसकी वास्टनेस बढ़ा रहा है एफपीएससी। वो वाली वास्टनेस, हर दफा आप एग्जाम में जाएंगे तो आप सरप्राइज होंगे। मैथ्स का पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर में जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। आप सॉल्व करेंगे आंसर, आप सॉल्व करेंगे आंसर। जो एग्जाम अभी लास्ट ईयर हुआ है और उससे पहले भी एक एग्जामिनेशन जो एमपीटी का हुआ है, उसके अंदर जो रेशियो है मैथ्स के पोर्शन के, उसमें ज्यादातर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस खत्म। और क्या पूछ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग का जो फादर था वो कौन था, एबिलिटी क्यों यूज की जाती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे ये कहा जाए जी मेंटल रीजनिंग की डेफिनेशन ये हो, मेंटल रीजनिंग की क्या डेफिनेशन है, नीचे 3 ऑप्शंस है, तो आप देख रहे हैं मैथ्स में से मैथ्स भी निकल रहा है, एबिलिटी का पोर्शन बढ़ गया है, बेसिक अरिथमेटिक निकल रहा है। तो ये सारा कुछ आता मैथ्स के ही ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन जो उसी ब्रैकेट के अंदर रहते हुए पेपर की जो टफनेस है उसको एफपीएससी हर गुजरते साल इंक्रीज कर रहा है। सो मेक इट इजी बट डोंट टेक इट इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड towards tips and strategies for mastering the MPT examination.
मास्टर इस एग्जाम को आप तब करेंगे जब आपको ये पता होगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने सिलेबस की। ये एनएक्सएस सी से मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से उठाया है सिलेबस। इस सिलेबस को देख के क्या पता चलता है कि जो 200 मार्क्स की डिवीजन है वो एफपीएससी कैसे कर रहा है। इस्लामिक स्टडीज से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। इस्लामिक स्टडीज हम इस्लाम होने मुसलमान होने के नाते समझते हैं कि जी हमारा अपना सब्जेक्ट है, तो इसको तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसमें आपसे बेसिक चीजें जो हमें पता होती हैं नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है अहादीस के मजमूए देके इनके कातिब का नाम बताएं। वो वाली चीजें जो आप यूजुअली नहीं पढ़ते वो चीजें इस्लामिक स्टडीज में एमसीक्यूज बन के पूछ रहे हैं, एमसीक्यूज बना के पूछी जा रही हैं। सो हर सेगमेंट के ऊपर एक अच्छी अटेंशन पे करें। उर्दू उर्दू से 20 मार्क्स का ग्रामर, यूजेज और ट्रांसलेशन। यस, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का एमसीक्यू एक दो एमसीक्यू या दो तीन एमसीक्यूज हर साल ही होते हैं। इंग्लिश से आपका 50 मार्क्स का होगा। इंग्लिश में वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज है, कंप्रीहेंशन है। अगर सिलेबस देखा होता तो ये सवाल ना पूछते कि कंप्रीहेंशन आप क्यों करवा रहे हैं, ये तो कंपलसरी का टास्क है, कंपलसरी का हिस्सा है। तो हम तो एमपीटी की प्रिपरेशन के लिए आपका प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, तो इसलिए करवा रहे थे कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में बेसिक अरिथमेटिक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सब मैट्रिक लेवल की है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज है एंड मेंटल एबिलिटीज है। ये सब कुछ आपको सक्सेस स्क्वाड के प्लेटफॉर्म से सिखाया जाएगा। इसके टिप्स भी इसके ट्रिक्स भी हम आपको फुली इक्विप करेंगे फॉर एमपीटी एग्जामिनेशन, अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं और डेडिकेशन और कमिटमेंट अपनी हमें कॉन्टिन्यूअल शो करते रहते हैं। तब हमारे ये सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इन सेशंस में हमारे साथ आगे वही चलेगा जो अपनी डेडिकेशन हमें शो करता रहेगा। लास्ट वन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, इन तीन सेगमेंट्स के अंदर से आपके 50 मार्क्स की एमसीक्यूज एफपीएससी एमपीटी एग्जामिनेशन में सेट करेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि अपना कोई शेड्यूल बना लें जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर स्टिक रहें, फिर उसको ट्रैक करते रहें। हैप्पैज़र्डली काम ना करें, मैंने आज ये पढ़ा था कल वो पढ़ा था। आप जब तक अपनी स्टडी को ट्रैक नहीं करेंगे, इस तरह के वास्ट नेचर के एग्जाम में आप फुली प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत काम किया है और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया। तो अपनी स्टडी को ट्रैक करें। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ चलेंगे उनके लिए जाहिर है ये वाला प्लानर हम बनाएंगे, हम देंगे, उन्हें सिर्फ फॉलो करना होगा। उनकी टाइम प्लानिंग हम करेंगे, काम उनसे क्या करवाना है हम करेंगे, उन्हें जस्ट हमें फॉलो करना है। उनका ये जो चीज़ों को शेड्यूल करना और स्टडी मटेरियल और तैयारी कहाँ से करनी है, पढ़ना कैसे है, ये वाले हेडेक्स हमने ले लिए हैं। अगर हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो वो स्टूडेंट्स जो खुद पढ़ेंगे, जो इस वक्त इस सेशन को सिर्फ एक ओरिएंटेशन सेशन के तौर पे ले रहे हैं और वो अपनी तैयारी खुद करेंगे, उन्हें चाहिए कि अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और फिर उसको फॉलो करते रहें। हमारे पास जो अभी आज से एग्जाम तक जितना टाइम है वो बनते हैं टोटल 10 वीक्स। ये मैंने आपके साथ एक वीक का या वीक 1 का प्लानर शेयर किया है। एक इसे एग्जाम्पल ही समझें, ये फाइनल नहीं है। फाइनल प्लान जो है हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा जो हमारे साथ एमपीटी की प्रिपरेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वीक 1 है जनरल एबिलिटी में। मंडे को आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाते हैं, ट्यूसडे को आपको परसेंटेजेस, वेनसडे को आपको अलजेब्रा पे लेक्चर्स दिए जाते हैं, थर्सडे फ्राइडे ज्योमेट्री को, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर ज्यादा सारी डोमेन्स हैं तो उसको कवर करने में चलें 2 दिन रखे हैं। फिर उसके बाद एक दिन हम आपको प्रैक्टिस दे देंगे और फिर आपका एक मॉक एग्जाम होगा। 1 वीक में जितने जो कुछ भी आपको सक्सेस स्क्वाड के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जाएगा एमपीटी की प्रिपरेशन के दौरान, उसका आपका उसी हफ्ते मॉक एग्जाम हो जाएगा। आप ये मत समझें कि हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे और फिर उसके बाद आपको एवेलुएट नहीं करेंगे। हम आपको साथ साथ एवेलुएट भी करेंगे, आपको फीडबैक भी मिलेगा। जो सेशन में आने के बाद स्टूडेंट्स अपनी कमिटमेंट टुवर्ड्स द टास्क शो नहीं करेंगे वो नेक्स्ट वीक में नहीं जाएंगे। बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट।
वो नेक्स्ट वीक में नहीं जाएंगे। हमारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह से करवाई जाए कि हमें आगे से रिस्पॉन्स ना आए और हम फिर भी अपनी एफर्ट्स अपनी एनर्जीज आपके ऊपर इन्वेस्ट करते रहें। आपसे इक्वल लेवल का रिस्पॉन्स अगर हमें आएगा तभी हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, वरना इस इस सिचुएशन को चेंज भी किया जा सकता है। आप उस सेशन से निकल भी सकते हैं, सेशंस करवाने बंद भी किए जा सकते हैं। सो वीक 1 का मैंने आपसे एक एग्जाम्पलरी प्लानर शेयर किया है। तीसरी टिप है हमारी के प्रिपरेशन की, अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें। कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें। स्टूडेंट्स आजकल बस बिल्कुल बेहाल हुए जाते हैं कि हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करवा दें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर सेशन करवा दें। हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको इस वक्त कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की जरूरत है। आपसे एमपीटी एग्जाम में इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है, उर्दू है, इस्लामियात है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, जीके है आपके पास। आपको अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप इस बात को समझें तो इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश का पोर्शन प्रिपेयर करते हुए 4 एमपीटी एग्जाम आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट जो कि प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का जो सब्जेक्ट है उसका एक अच्छा खासा चंक इस प्रिपरेशन में आराम से तैयार हो जाएगा। फिर आपके पास सिर्फ 40 मार्क्स का क्वेश्चन बचेगा, 20 मार्क्स फॉर प्रेसी, 20 मार्क्स फॉर कॉम्पोजिशन, जो उस कंपल्सरी एग्जाम में प्रिपेयर करने वाला रह जाएगा। बाकी सारा कुछ यहाँ पर तैयार हो जाएगा, सारा कुछ, इवन कॉम्प्रीहेंशन भी तैयार हो जाएगी। सिर्फ 20 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग का रह जाएगा। 80 मार्क्स का पेपर आपका प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का एमपीटी की तैयारी करते हुए तैयार हो रहा है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका फोकस इस वक्त कहाँ होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है हमारी, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर आपने लास्ट डे तक नहीं छोड़ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है उसे मार्क डाउन करें, अपने पास अलग से नोट्स में लिख लें। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। जो आपने पढ़ लिया, आपने छोड़ दिया, आपने रिवाइज नहीं किया, वो गया, वो समझे पढ़ा ही नहीं। वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपने पढ़ा ही, 3 दिन या 4 दिन के बाद ऐसे होगा जैसे आपने पढ़ा ही नहीं। तो आपने जो पढ़ा है उसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस द पास्ट पेपर्स। एमपीटी के 3 साल के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस एफपीएससी जितने वन पेपर एग्जाम्स लेता है करीब करीब उनका पैटर्न एक जैसा होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का सेगमेंट यानी 50 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एफपीएससी के दूसरे वन पेपर एग्जाम्स भी कंसल्ट कर सकते हैं, जिनमें वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप वो वाले प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है आपकी वन पेपर एग्जाम, एनपीटी के लिए आप वन पेपर एग्जाम्स भी कर सकते हैं। फॉर सेल्फ स्टडी आई विल सजेस्ट पाक एमसीक्यूज, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। पाक एमसीक्यूज के बारे में एक जनरल जो सजेशन मार्केट में रहता है कि जी एग्जामिनर यहाँ से एमसीक्यूज भी देता है। सो ये हम नहीं कह रहे, लेकिन एक एस्पिरेंट्स में एक बात सर्कुलेट करती है कि एमसीक्यू, पाक एमसीक्यू से एग्जामिनर भी एमसीक्यूज देता है। ये भी मुमकिन है कि एग्जामिनर के एमसीक्यूज पाक एमसीक्यूज ने अपनी वेबसाइट पर डाले हों, बट समहाउ ये एक अच्छी वेबसाइट है। सीएसएस एमसीक्यूज भी एक अच्छी वेबसाइट है। इंडिया बिक्स एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है फॉर मैथ्स एंड एबिलिटी। इंडिया बिक्स पे और भी चीजें हैं, करंट अफेयर्स भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, लेकिन आपको वो जो है वो करंट अफेयर्स है और बाकी चीजें भी हैं, बट वो इंडिया के अकॉर्डिंग है। आप इंडिया बिग से सिर्फ मैथ्स तैयार करेंगे। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये उनके लिए है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी करेंगे उन्हें तैयारी हम करवाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ। अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप वो पूछ सकते हैं।